तो आज हम एक ऐसी गजब की पौराणिक कहानी में उतरने वाले हैं जहां भक्ति और ब्रह्मांड का नियम आमने सामने आ जाते हैं। ये कहानी है दो महाशक्तियों के टकराव की, और इस टकराव से एक बहुत ही गहरा सच सामने आता है। तो सवाल ये उठता है, क्या विशुद्ध भक्ति में इतनी ताकत हो सकती है कि वो ब्रह्मांड के सबसे अटल नियमों को भी चुनौती दे दे? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सोचिए, एक तरफ है कर्मफल दाता भगवान शनि, जिनकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता, और दूसरी तरफ है श्री राम के परम भक्त हनुमान, जिनकी भक्ति एक चट्टान की तरह है। जाहिर है इन दोनों का आमना सामना तो होना ही था। कहानी की शुरुआत होती है जब भगवान शनि हनुमान जी के पास पहुंचते हैं और बिना किसी लाग लपेट के सीधा सीधा अपना इरादा जाहिर कर देते हैं, एकदम साफ और अटल। और यहीं पर इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो एकदम साफ हो जाता है। शनिदेव कहते हैं कि उनका प्रभाव हर किसी पर है, देवता, दानव, इंसान, कोई नहीं बच सकता। और हनुमान जी का जवाब, वो बस इतना कहते हैं कि उनके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ श्री राम बसते हैं, किसी और के लिए कोई जगह ही नहीं है। लेकिन इस टकराव की गंभीरता को सही से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि शनिदेव की शक्ति असल में है क्या, और वो इतनी खौफनाक क्यों मानी जाती है। शनि की इस शक्ति का नाम है साढ़े साती। ये 7.5 साल का एक ऐसा दौर होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि देवता और दानव तक इससे कांपते हैं। और शनिदेव खुद बताते हैं कि ये कितना विनाशकारी हो सकता है। देखिए, पहले 2.5 साल वो पैरों पर असर डालते हैं, जिससे इंसान बस भटकता रहता है। फिर अगले 2.5 साल वो सिर पर सवार हो जाते हैं और उसकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर देते हैं। और आखिर में वो मुंह पर असर डालकर इंसान का धन, शांति, सब कुछ छीन लेते हैं। और इसका असर, वो तो बस सोचकर ही रूह कांप जाए। हर काम में नाकामी, बीमारियां, घर बार का नुकसान, चारों तरफ झगड़े, झूठे इल्जाम, इंसान का खुद पर से ही कंट्रोल चला जाता है। तो अब सवाल ये है कि इतने भयानक ब्रह्मांडीय खतरे के सामने हनुमान जी ने क्या किया? चलिए देखते हैं। हनुमान जी का जवाब देखिए, कितने शांत भाव से उन्होंने ये बात स्वीकार की। उन्होंने कहा, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। ये दिखाता है कि उन्हें अपनी भक्ति पर कितना अटूट विश्वास था। और बस इसी के साथ शनिदेव ने ऐलान कर दिया, हनुमान जी पर 7.5 साल का उनका प्रभाव शुरू हो गया। अब टकराव तय था। अब यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। शनिदेव के इस वार का जवाब देने के लिए हनुमान जी ने जो तरीका अपनाया वो बिल्कुल ही अनोखा था। हनुमान जी ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने खुद को अपनी भक्ति में डुबो दिया। उन्होंने जोर जोर से जय श्री राम का जाप शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो सुनने में ही अजीब लगता है। उन्होंने बड़ी बड़ी चट्टानें उठाईं और उन्हें अपने ही सिर पर मारना शुरू कर दिया। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला काम था। सवाल ये है, कोई ऐसा भला क्यों करेगा? ये तो खुद को ही चोट पहुंचाने जैसा है ना? और इसका जवाब हनुमान जी की कमाल की चतुराई में छिपा है। याद है शनिदेव का नियम? 7.5 के दूसरे चरण में शनि इंसान के सिर में बैठते हैं। तो जब हनुमान जी अपने सिर पर चट्टानें मार रहे थे तो असल में चोट किसे लग रही थी? सीधा शनिदेव को। उन्होंने शनि की ही शक्ति को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। और बस यहीं पर पासा पूरी तरह से पलट गया। इस टकराव का जो नतीजा निकला वो आज तक याद किया जाता है। अब जरा सोचिए, शक्ति का संतुलन कैसे पलटा। जो शनिदेव किसी को नहीं छोड़ते, जिनसे पूरी दुनिया दया मांगती है, वो खुद दर्द से चिल्ला उठे और हनुमान जी से भीख मांगने लगे कि मुझे जाने दो। और तब शनिदेव ने वो वचन दिया जो आज भी गूंजता है। उन्होंने वादा किया कि वो आज के बाद न तो कभी हनुमान को और न ही उनके किसी भक्त को परेशान करेंगे। जब शनिदेव ने दर्द से राहत के लिए तेल मांगा तो हनुमान जी ने कहा कि तेल मेरे पास नहीं, मेरे भक्तों के पास मिलेगा। और यहीं से तेल चढ़ाने की उस परंपरा की शुरुआत हुई। तो ये कहानी हमें सीधा उस परंपरा से जोड़ती है जिसे आज भी लाखों लोग मानते हैं। ये हमें बताती है कि शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है। ये हनुमान जी की भक्ति की शक्ति में विश्वास का प्रतीक है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारी आज की कितनी और परंपराएं हैं जिनकी जड़ें ऐसी ही शक्तिशाली प्राचीन कहानियों में छिपी हैं। इस पर कभी सोचिएगा जरूर।